मोदी जी। नमस्ते मोदी जी। इस्राएल में आपका स्वागत है। Waking up, living, breathing and dreaming about 24/7. So we are celebrating a very important event. सड़सठ साल का इतिहास, जब 1950 में भारत ने अलग इजराइल देश को मान्यता दी। 25 साल की दोस्ती, जब भारत और इजराइल में राजनयिक संबंध बने। लेकिन अब भारत इजराइल संबंधों का सबसे दिलचस्प लम्हा आने जा रहा है, जब इजराइल कहेगा शलोम मोदी। क्योंकि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचेगा। नमस्ते मोदी जी, आपका स्वागत है। इजराइल में आपका स्वागत है। इजराइल का दिल बोल रहा है मोदी मोदी। मोदी जी का स्वागत है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने दोस्त मोदी का स्वागत करने को बेकरार हैं। भारत के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी इजरायल आएंगे। ये इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा होगी। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्राएल में स्वागत। इजराइल में मोदी जी का स्वागत है। इजराइल वेलकम मोदी जी। वी आर वेरी एक्साइटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक यात्रा कही जा रही इजरायल यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहली बार कोई भारतीय पीएम इजरायल जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर इजरायल में मानो जश्न की तैयारी हो रही है। इजरायल को भारत के लोकतंत्र की मुहर हासिल होगी तो भारत को एक स्वाभिमानी देश का साथ मिलेगा, जो आतंकवाद के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भारत की मदद करेगा। भारत इजरायल संबंधों का सबसे दिलचस्प लम्हा बस कुछ पलों की दूरी पर है। आज शाम जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचेंगे तो इजरायल कहेगा शलोम मोदी। भारत इजरायल के राजनीतिक रिश्तों के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर इजरायल पहुंचेंगे। यहूदी राष्ट्र इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी के पहुंचने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा सम्मान देंगे जिसके लिए वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम होने के नाते हकदार हैं। नेतन्याहू ने कहा है मोदी का दौरा दोनों देशों के बीच सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा और पानी समेत कई मुद्दों पर सहयोग के लिए अहम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है, जिससे साबित होता है कि भारत और इजरायल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी की इजरायल यात्रा को ऐसा खास बनाने में जुटे हैं जैसे वो उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय हो। बेंजामिन खुद इजरायल के बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए अपने प्रोटोकॉल टीम के साथ मौजूद होंगे, जहां पर भारतीय मूल की इजरायल गायिका लायोरा इज्जाक भारत और इजरायल का राष्ट्रगान गाएंगी। इजरायल में ऐसा स्वागत सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को मिलता रहा है। The key components of our visits is a reflection of the relationship between both countries, with a big emphasis on development, innovation, agriculture, water, and the very important connect between our people. This visit is going to have develop and expand our cooperation into several areas and give a definite shape for the future cooperation in several areas. वहीं इजरायल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली अखबार इजरायल आयोम से इंटरव्यू में कहा है कि ये यात्रा रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यात्रा दोनों समाजों के सदियों पुराने गहरे संबंध की याद दिलाएगी। हमारा मानना है कि संबंध हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं मानता हूं कि जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल पूरे हो रहे हैं तो रिश्ते नए स्तर पर पहुंचने चाहिए। प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। इंटरव्यू में उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का रुख भी साफ किया। पीएम ने कहा कि हम दो देश के हक में हैं, जहां इजराइल और भविष्य का फिलिस्तीन राष्ट्र शांतिपूर्वक रहे। भारत यरूशलेम समेत हर एक मुद्दे के हल की कोशिशों का समर्थन करता है। मोदी की इजराइल यात्रा दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक यात्रा इसलिए कही जा रही है क्योंकि इससे इजराइल को भारत के लोकतंत्र की मुहर हासिल होगी। वहीं भारत को एक स्वाभिमानी देश का साथ मिलेगा। इस विजिट के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती आएगी हमारी डिफेंस में, सिक्योरिटी में, टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म में, साइबर सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने में बहुत कमजोरियां हैं। ये सारी कमजोरियों को पूरा कर सकता है इजराइल। पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत इजराइल संबंध का स्तर बढ़ेगा और दोनों देश कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। रक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक, वाटर मैनेजमेंट, कृषि, एयर कनेक्टिविटी और निवेश के मसलों पर मोदी और नेतन्याहू बातचीत करेंगे। मोदी की इस यात्रा में यूपी सरकार के साथ इजराइल गंगा के एक हिस्से को साफ करने को लेकर समझौता कर सकता है। इसके अलावा $40 मिलियन का औद्योगिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड भी बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की यात्रा से न केवल एक नया माहौल बनेगा बल्कि दोनों की जो निकटता है और ज़्यादा मजबूत होगी और भविष्य में हो सकता है कि दोनों संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर में बहुत सारे रक्षा उपकरणों का उत्पादन करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी भूमिका अदा करें। जानकारों के मुताबिक भारत राजनयिक तौर पर अब तक हमेशा इजराइल संबंधों को फिलिस्तीन के साथ रिश्तों के चश्मे से देखता रहा है, लेकिन मोदी की इजराइल यात्रा इस मिथक को तोड़ने वाली साबित होने जा रही है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने इजराइल के साथ भारत के संबंधों को स्पेशल करार दिया है। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो इजरायली है जो बिना किसी शर्त के आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ देने को तैयार है। ये तस्वीर नवंबर 2016 की है, जब इजराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन भारत आए थे। उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रिवलिन सिर्फ गले ही नहीं मिले थे। आतंकवाद के खिलाफ सीना ताने खड़े दो देशों ने ऐलान किया था कि आतंकवाद को किसी सूरत में भी बख्शेंगे नहीं। Terrorism is a global challenge, knows no boundaries, has extensive links with other forms of organized crime. Regrettably, one of the countries of its origin and spread is in India's neighborhood. We agreed that the international community must act with resolve and determination against terror networks and states that harbor them. We share our desire for peace and security. Nothing can justify terror. Terror is terror is terror. We stand together with the whole free world in defending our peoples and our values. प्रधानमंत्री मोदी जब 4 जुलाई से 67 साल में भारत की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्राओं में से एक इजराइल की यात्रा पर होंगे, तो दुनिया के सबसे बड़े खतरे आतंकवाद के खिलाफ एक नई सहमति बनेगी, एक नया संकल्प लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच 3 साल पहले ही काउंटर टेररिज्म और होमलैंड सिक्योरिटी पर एक समझौता हो चुका है और अब आतंकवाद के खिलाफ ऐलान जंग हो सकता है। Agreement with India, with the Ministry of Home Affairs on counter-terrorism and homeland security, and while engaging in our defense relationship, we are also tackling this particular issue. It has also civilian angles, safe cities,
security within the various parts of India, not necessarily. मोदी की ये यात्रा आतंकवाद के खिलाफ कितना बड़ा संदेश देगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमले में माता पिता को खोने वाले यहूदी बच्चे होल्सबर्ग मोशे से मिलेंगे। हमले के वक्त मोशे 2 साल का था, जिसे भारतीय केयरटेकर सैंड्रा सैमुअल ने बचाया था। सैंड्रा को अब इजरायली नागरिकता मिल चुकी है। इजराइल को भी अगर खतरा किसी देश से है तो वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मिसाइलें और परमाणु बम इजराइल के लिए भी खतरा है। इसी स्थिति में भारत जैसा सहयोगी अगर इजराइल को मिलता है और इजराइल जैसा रक्षा मामलों में उन्नत राष्ट्र भारत को मिलता है तो दोनों एक दूसरे के बड़े काम के हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के अलावा मोदी की इस यात्रा में भारत इजराइल के बीच रक्षा संबंध बढ़ेंगे। इजराइल के रक्षा उद्योगों ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में खासी दिलचस्पी दिखाई है और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत और इजराइल के सहयोग से बनने वाली बराक 8 मिसाइलें। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने का केवल और केवल एकमात्र तरीका ये है कि जो मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे बने हुए न केवल हथियार भारत में आए बल्कि वो टेक्नोलॉजी भारत में आए और भारतीय कंपनियां उन कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें बनाएं। मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से साइबर सुरक्षा पर भी बात होगी। मुंबई से सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल ने हर एक संकट में भारत का साथ दिया। जब भी सैन्य मदद की जरूरत पड़ी, इजराइल ने साथ दिया। इसके बावजूद 1948 में आजाद हुए इजराइल से भारत के राजनीतिक संबंध 1990 के दशक में बने। हालांकि जब से राजनीतिक संबंध बने हैं, दोनों देश कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। साल 2003 जब तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इजराइल से पहली बार आए किसी प्रधानमंत्री एरियन शेरोन की भारत में मेजबानी की थी, तब शायद पहली बार भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध में इतनी गर्मजोशी दिखी थी। वैसे भारत इजराइल राजनयिक संबंध 1990 के दशक में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान बने। 1997 में राष्ट्रपति एजेर वाइजमान भारत का दौरा करने वाले इजराइल के पहले राष्ट्रपति बने। एनडीए की पहली सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को जिस जगह पर छोड़ा था, 2004 से 2014 के बीच यूपीए की दोनों सरकारों ने उसे चुपचाप आगे बढ़ाया और फिर 2014 से मोदी सरकार के दौरान इजराइल के साथ संबंध हर बीतते पल के साथ मजबूत ही हुए। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल का दौरा किया। इसके बाद 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजराइल गईं। India attaches the highest importance to the full development of wide-ranging ties with Israel. Our bilateral cooperation has developed well in a number of areas over the past 2 decades, but the potential of our relations is much more. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में आतंकवाद, रक्षा के अलावा जिस क्षेत्र में सहयोग को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे वो है कृषि और वाटर मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचने के बाद खेती के एक प्रोजेक्ट को देखने जाएंगे। इजराइल के 26 कृषि केंद्रों को भारत के 15 राज्यों में खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन तकनीक दिखाई जाएगी। कभी बूंद बूंद पानी को तरसने वाला इजराइल आज तकनीक के दम पर जॉर्डन जैसे देशों को पानी आयात करता है। इजराइल भारत के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है, लेकिन इजराइल की ताकत और जज्बा ऐसा है कि उसने अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा कर लिया है जहां भारत उससे कई बातें सीख सकता है। इजराइल ने भारत के साथ राजनयिक रिश्तों को ही अहमियत नहीं दी है, बल्कि भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी संवेदनशील रहा है। इसी संवेदनशीलता की बानगी है इजराइल में बसे भारतीयों का मिनी इंडिया। आप कैसा लगता है इजराइल में एक भारतीय होकर रहते हुए? भारतीयों के यहाँ पे पहली बात तो मेरा अनुभव यह है कि मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं विदेश में हूँ, क्योंकि खाने जब आप अपने देश से बाहर होते हो तो पहला चीज़ खाने का होता है और इंडियन फूड यहाँ पे मिल जाता है बहुत आसानी से। हम लोग काफ़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इजरायली जो है इंडिया जाते हैं, इंडियन जो है यहाँ पे आते हैं बहुत सारा कॉन्फ्रेंस में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।